गड्ढा दूसरों के लिए खोदा गया, लेकिन उस गड्ढे के अंदर खुद गिर गए। यह परंपरा रही है। इतिहास में ऐसे एक नहीं हजारों उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे कि गड्ढा दूसरों के लिए खोदा गया, लेकिन उस गड्ढे के अंदर खुद गिर गए। राहुल गांधी, जिसको लेकर के बीजेपी लगातार चारों तरफ से उनको घेरने की कोशिश करती रही, और अब आखिरी में बीजेपी ने अपने एक विधायक को, एक पूर्व मंत्री को आगे कर करके उनको सजा का ऐलान करवा दिया, सजा करवा दी, उनकी सांसद की सदस्यता ले ली, उनको दिल्ली से बेघर करने की तैयारी हो गई है। अब आखिरकार ऐसे में जो पूरी कहानी, ये पूरी कहानी, पूरी पटकथा, पूरी जो स्टोरी लिखी गई, जो स्क्रिप्ट लिखी गई, क्या वो बीजेपी के ऊपर उलट पड़ गई है? ऐसा क्या हो रहा है? दरअसल राहुल गांधी के खेमे से खबर निकल करके सामने आ रही है कि राहुल गांधी वो जेल जाने का मन बना चुके हैं। राहुल कह रहे हैं कि मुझे दोषी करार दे दिया गया है, मुझे दोषी बता दिया गया है, मैं दोषी साबित किया जा चुका हूं, तो फिर अब जमानत कैसे, चलो जेल। और जेल जाने का जो है वो राहुल गांधी मन बना चुके हैं। अब यहां से आगे कांग्रेस की रणनीति क्या होगी, बीजेपी की रणनीति क्या होगी, और बीजेपी की रणनीति कुछ है भी या पूरी तरह से सफाचट हो चुकी है। और दूसरी तरफ कांग्रेस के अंदर जो है वो अब कांग्रेस के तर्कस में कौन कौन से तीर बाकी हैं, जिसको लेकर के राहुल के सहारे मोदी के ऊपर वो तीर छोड़े जाएंगे। एक एक करके आप चीजों को समझिए, और कांग्रेस क्या बताने की कोशिश करेगी, और जो बताने की कोशिश करेगी क्या वो जनता के गले उतर भी पाएगा, या ऐसा गले उतरेगा कि मोदी जी के जो गड्ढे, या उनकी सरकार के या उनके नेताओं के जो गड्ढे थे, उन्हीं के अंदर उन्हीं को गिरना पड़ेगा। सवाल बहुत सारे हैं, एक एक करके चीजों को आप समझते चलिए, आपके पूरी कहानी जो है वो समझ में आएगी। दरअसल राहुल गांधी, जिनकी सांसद सदस्यता ली गई और उसके बाद में उनके घर को खाली करने का ऐलान जो है वो सरकारी आदेश पारित हुआ, अब उसके बाद में जो खबरें निकल करके सामने आ रही हैं वो ये है कि राहुल पीछे हटने को तैयार नहीं है। कल रात को मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर डिनर डिप्लोमेसी हुई और वहां पर विपक्ष के नेताओं को बुलाया गया। राहुल गांधी पहली बार वहां पर पहुंचे, और जो राहुल गांधी का रुख वहां पर दिखा, राहुल गांधी का जो तरीका वहां पर दिखा, कोई मीडिया बाइट नहीं आई, कोई सार्वजनिक जो है वो बयान सामने नहीं आया, लेकिन राहुल ने कहा है, राहुल ने जो वहां पर जिक्र किया है कि हम इस मुद्दे पर खड़े रहेंगे, डटे रहेंगे, जेल जाना है जेल चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये अडानी का मुद्दा, ये सीबीआई ईडी का मुद्दा, ये मुद्दे से पीछे नहीं हटेंगे। अब दो तीन चीजें समझिए, ये स्क्रीनशॉट आप देखिए। कांग्रेस कह रही है कि राहुल अगर जेल जाते हैं तो राहुल जेल जाएंगे और उसके बाद में जनता के बीच में हम ये मुद्दे लेकर के जाएंगे। क्या है ये मुद्दे? ये चार पांच ऐसे बिंदु हैं जो कांग्रेस पार्टी वो ये तय कर रही है कि जनता के बीच में हम ले जाकर के ये रखेंगे। पहले मैं आपको कांग्रेस के बिंदु बताता हूं और उसके बाद में बीजेपी क्या प्लान कर रही है, बीजेपी के पास में क्या है। क्या कोई बीजेपी के पास में ऐसा दांव है जो राहुल गांधी को पट कर दे बीजेपी के पास में, या बीजेपी पूरी तरह से खाली हो चुकी है? सुनिएगा जरूर। पहले आप राहुल गांधी को देखिए। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की तरफ से बताया जाएगा कि देखिए 7 फरवरी को एक क्रोनोलॉजी देश के सामने रखी जाएगी कि राहुल गांधी को जो सजा हुई है वो सजा एक क्रोनोलॉजी के तहत हुई है, और ये बातें कांग्रेस की तरफ से निकल करके सामने आ रही है। पहली चीज बताया जाएगा कि 7 फरवरी को राहुल गांधी ने देश की लोकसभा के अंदर मोदी और अडानी को लेकर के एक भाषण दिया। उस भाषण की 18 लाइनें, जहां जहां पर मोदी और अडानी एक साथ बोला गया था, मोदी और अडानी को लेकर के एक साथ सवाल पूछा गया था, वो 18 लाइनें, 18 हिस्से वो काट करके हटा करके अलग कर दिए गए। उसके बाद क्या हुआ? 7 फरवरी को राहुल गांधी भाषण देते हैं, और एक केस जो राहुल गांधी को लेकर के चल रहा था, जो 2019 के अंदर दर्ज हुआ था, और जो केवल एक राजनीति के अंदर जो है, जो एक भाषण दिया गया एक रैली के अंदर, वो केस, जो केस पिछले 7 मार्च 2022 से 1 साल से स्टे लगा करके, जिस केस में जिसने शिकायत करता था उसी के द्वारा, बीजेपी के नेता के द्वारा हाई कोर्ट के अंदर स्टे लगा करके जिसको रोका गया था,
उसी केस को 16 फरवरी 2023 को राहुल ने भाषण दिया 7 तारीख को, और उसके बाद में जो है उसके 9 दिन बाद में जो है उस केस को दोबारा से खुलवा दिया जाता है। एक केस जो 2019 में दर्ज हुआ, एक केस जो लगातार 1 साल से बंद पड़ा था, और खुद जो है शिकायतकर्ता ने उस पर स्टे लिया था, रोक लगवाई थी कि हम इस पर अभी बहस नहीं चाहते हैं। लेकिन राहुल का जैसे ही भाषण होता है, राहुल के भाषण के बाद उस केस से स्टे हटवाई जाती है और कहा जाता है कि इस पर कार्रवाई शुरू करिए। 16 फरवरी को इस केस के ऊपर सुनवाई शुरू होती है, और 1 महीने के अंदर अंदर जो केस 1 साल से जो केस 4 साल पहले दर्ज हुआ था, उस केस के अंदर फिर 1 महीने के अंदर अंदर सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाती हैं, और 17 मार्च को कोर्ट अपना फैसला सुरक्षित रख देती है। अब यह फैसला सुरक्षित जो रखा जाता है, क्या यह वही फैसला है जो बताया गया है, या फैसला कुछ और था? सोचे जरूर। अब उसके बाद में 17 मार्च को केस में अदालत अपना फैसला सुरक्षित रखती है, और उसके बाद में 23 मार्च को 2 साल की सजा हो जाती है। कुल 6 दिन बाद में, राहुल के भाषण के 9 दिन बाद में 1 साल बंद पुराना केस जो 4 साल पहले दर्ज हुआ था, 1 साल से बंद पड़ा था, वो केस दोबारा से खुलता है 9 दिन बाद में, राहुल के भाषण के 9 दिन बाद में। और उस केस के अंदर सुनवाई के बाद में 1 महीने के अंदर अंदर जो है उसका फैसला सुरक्षित रखा जाता है, और फैसला सुरक्षित रखने के 6 दिन बाद में उसमें 2 साल की सजा का ऐलान हो जाता है। और 2 साल की सजा का ऐलान के 24 घंटे के अंदर अंदर 24 तारीख को, अगले ही दिन, उनकी सांसद की सदस्यता ले ली जाती है, और उसके बाद में 3 दिन के अंदर अंदर उनको घर खाली करने का नोटिस दे दिया जाता है। अब कांग्रेस पार्टी इन सारी चीजों को, टेक्नोलॉजी को, वो जनता के बीच में ले जाने का मन बना रही है। वो कह रही कि देखिए साहब, ये केस नहीं है, ये केस जो है वो कैसे तैयार करवाया गया, ये केस बंद पड़ा था, लेकिन खंगाला गया कि राहुल ने मोदी और अडानी पर ऐसा बोल दिया, और अगर यही बात लगातार ये बोलते रहेंगे तो मोदी और अडानी को लेकर के भ्रष्टाचार को एक उनकी तस्वीर बन गई, तो मोदी जी को जो ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उस पर फिर सीधा अटैक होगा, और उसका कोई फिर तोड़ होगा नहीं। और इसीलिए एक केस को जो है वो तैयार करवाया गया। ये सारे आरोप कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाए गए, सारे सवाल जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से रखे गए, वो पूछ रहे हैं, और अब जो है वो कह रहे हैं कि राहुल जेल में जाएं, हम जनता के बीच में इन सवालों को लेकर के जाएं, और कहें कि देखिए साहब, अब आप खुद बताइए। चौक चौराहे पर खड़े होकर के कांग्रेस पूछेगी कि खुद बताइए, लोगों से पूछेगी, रिक्शा वालों से पूछेगी, जो दिहाड़ी मजदूर है उनसे पूछेगी, जो गरीब आदमी है उनसे पूछेगी, ये सारी फहरिस्त बना करके पूछेगी कि आप बताइए ये सही हुआ है या गलत हुआ है। इसके उलट बीजेपी के पास में क्या है? बीजेपी क्या लेकर के जाएगी? बीजेपी भी ऐलान कर रही है, बीजेपी कह रही है ओबीसी का अपमान, ओबीसी का अपमान किया, इस मुद्दे को लेकर के हम लोगों के बीच में जाएंगे। और कल बाकायदा बीजेपी ने गांधी प्रतिमा के सामने खड़े होकर के इस पर नारेबाजी, और बीजेपी की तरफ से कहा गया कि देखिए ओबीसी का अपमान किया है, राहुल गांधी माफी मांगे। अब जो है किस तरह से चीजें हो रही है, पहले राहुल गांधी के ऊपर देश का अपमान का जो है वो मुद्दा लगाया गया, क्योंकि वो अडानी के बारे में विदेश में बोल करके आए थे। अब जब उस मुद्दे की धार खत्म होती हुई दिखाई देने लगी, तो अब जो राहुल गांधी को दोषी बताया गया है मोदी सरनेम के चलते, अब कह रहे हैं कि देखिए साहब, ये ओबीसी के अपमान का मामला है। तो कैसे 2024 के लिए राजनीति की अपनी अपनी बिसात बिछाई जा रही है, लेकिन इस बिछात में इन मोहरों पर कौन सी किसके मोहरों के ऊपर जनता विश्वास करेगी, किसके आरोपों में जनता को ज्यादा दम नजर आएगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन दोनों तरफ से कमान कस चुकी है, और दोनों तरफ से अब बीजेपी चाहे मजबूरी में ही सही, लेकिन उसको काउंटर तो करना पड़ेगा। तो बहरहाल राहुल गांधी अगर वाकई जेल चले जाते हैं तो फिर क्या होगा? नीचे कमेंट बॉक्स में
आप अपनी राय जरूर बताइए। क्या वाकई राहुल गांधी को जमानत लेनी चाहिए या जमानत का नहीं लेकर के जेल का रास्ता वो ज्यादा सही है? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। आप क्या सोचते समझते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी है उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर